आइए दोस्तों देखते हैं, एक रेलगाड़ी का बहुत ही अच्छा टाइप है और ये टाइप एसएससी में पूछा गया था। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये टाइप किसी ना किसी आगामी परीक्षाओं में जरूर ही पूछा जाएगा, क्योंकि यह टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन क्या है। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई तो दी नहीं गई है, तो मैं रेलगाड़ी की लंबाई l मान लेता हूं, क्योंकि जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। अब रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी और 30 सेकंड में पार कर रही है, तो ये क्या आ गई, रेलगाड़ी की स्पीड आ गई, किस में आ गई, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि दूरी किस में, हमारी मीटर में, और समय कितना है, समय क्या है, सेकंड में, और क्वेश्चन में क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे मैं 5/18 से मीटर प्रति सेकंड बना लूंगा। अब देखिए इसी चीज को समझिए, ये चीज मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें भी समझाई थी, लेकिन फिर आज समझा रहा हूं। अगर आपको ये चीज अगर आपको ये संबंध पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को में मिस्टेक कर सकते हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूं। देखिए आप संबंध सीखिए, अगर हमारी दूर चाल किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दूरी हमारी किलोमीटर में होनी चाहिए और समय घंटा में होना चाहिए। अगर चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में है, चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में, दूरी हमारी मीटर में होनी चाहिए और समय हमारा सेकंड में होना चाहिए। अब देखिए दूरी किस में थी, मीटर में थी, और समय क्या है, सेकंड में। दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो चाल मेरे भाई किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने 5/18 से किस में बना लिया, मीटर प्रति सेकंड में बना लिया, क्योंकि इनमें ही संबंध होता है। ऐसा ना हो कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो, दूरी मीटर में हो और चाल मीटर प्रति सेकंड में, कुछ भी संबंध नहीं है। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए और समय घंटा में होना चाहिए। आप जब ही इनको बराबर रख सकते हैं, अन्यथा आप गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको ये संबंध पता होना चाहिए कि जिनको पता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो आप सीख सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ क्वेश्चन को समझाना, मेरे करने से मतलब नहीं है क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन आपकी समझ में आना चाहिए। बस मेरा यही मकसद रहता है कि मैं एक क्वेश्चन को इतने अच्छी तरीके से समझा दूं कि कभी भी कोई भी स्टूडेंट मिस्टेक ना कर पाए। तो मैं इसी तरीके से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में करने में कुछ नहीं, क्वेश्चन 1 मिनट से पहले ही हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और समझिए, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे या सुरंग को पार करे तो अपनी लंबाई और प्लस जो प्लेटफॉर्म को पार करे या सुरंग को पार करे तो अपनी लंबाई प्लस उनकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। लेकिन जब रेलगाड़ी, अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। अब देखिए जब एक ही दिशा में हमारी क्या होती है, चाल घटती है और विपरीत दिशाओं में हमारी चाल जुड़ती है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे या टावर को पार करे या खम्मा को पार करे तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, क्योंकि इन जो व्यक्ति या पुल या जो टावर होता है, इनकी लंबाई क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। तो जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, क्योंकि मैंने अभी बताया है जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे या टावर या खम्मा को पार करे तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब एक ही दिशा में क्या होती है, चाल हमारी घटती है, और उसने बोला है व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है, मतलब पार करती है। अब एक चीज समझिए, लंबाई क्या हमारी मीटर में है और समय कितना है, उसने बोला 20 सेकंड में ओवरटेक करती है, और की चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे भी मैं 5/18 से किस में बनाऊंगा, मीटर प्रति सेकंड में बनाऊंगा। ये भी दूरी आ गई और ये भी दूरी आ गई, क्योंकि मैंने अभी बताया था जब हमारी लंबाई मीटर में हो, समय सेकंड में हो, तो चाल किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। आपको कभी भी क्वेश्चन में रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब देखिए, अब उसने बोला है एक्स का मान क्या है, एक्स का मान पूछा है, तो आप ऐसे करें ना, यहां से एल का मान निकाल लीजिए और एल के मान को आप यहां रख दीजिए, आपके पास एक्स का मान आ जाएगा। अब देखिए 6 × 18, 6 × 5 = 30, तो यहां से एल का मान कितना आ गया, ये 5 × 25, तो ये आ गया 25x/3, और ये प्लस की 300 इधर जाके माइनस का, तो एल का मान कितना आ गया,
तो एल का मान आ गया 25x/3 माइनस 300। अब इस एल के मान को यहाँ रख दीजिए। अब देखिए ये 25x, अब ये 3 की गुणा 300 में होगी, ये कितना हो जाएगा 900/3। ये बहुत ही अच्छा टाइप है और आगामी परीक्षाओं में जरूर ही पूछा जाएगा। 2 निम 18 और 2 धाम 10, ये कितना होगा 10 पंजे 50/9। अब देखिए इसे और काट लीजिए, 3 तिया 9। अब गुणा कर दीजिए क्रॉस, 25 × 75x और 900 × 2700 होता है, और ये कितना हो गया 50x और 50 छिक कितना होता है 300। अब देखिए प्लस का इधर आके माइनस का, तो 25x और ये माइनस 300 और ये माइनस की 2700 प्लस इधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो -300 प्लस 2700, तो ये बचेगा प्लस के 2400। ये 2400 क्या होती है 24 गुणा 100, तो 100 कटेगी 25 से 4 बार, तो 24 चौक कितना आ जाएगा 96। तो x का मान कितना आ गया 96। तो उसने पूछा था x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान क्या है 96। अब देखिए, अब एक चीज और समझिए, सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, आंसर तो आ गया 96, वो आपसे रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछ सकता है एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इस x के मान को आप यहां रख देना, आप पर रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, या आप यहां रखना ना चाहें आप यहां भी रख सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं एक रख के बता देता हूं, x के मान को आप यहां रख दे, तो 96 में से 6 गया 90, 18 पंजे 90, 55 25, और 25 में जब 20 की गुणा होगी 500, तो रेलगाड़ी की लंबाई मेरे भाई कितनी आ गई 500 मीटर आ गई। तो आपसे वो रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछ सकता है, तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करना था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये टाइप आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस टाइप पर स्टार बना लीजिए। तो देखते हैं टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन ने x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया, तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार किया, x का मान क्या है। अब देखिए आपको सब चीज समझा चुका हूं मैं। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई चली गई और 30 सेकंड में पार कर रही है। अब ये क्या है, हमारी चाल किस में आ गई, मीटर प्रति सेकंड में आ गई। उसने बोला x किलोमीटर प्रति घंटे, तो अब चाल क्या x किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये क्या चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे भी आप 5/18 से मीटर प्रति सेकंड बना लीजिए। अभी क्वेश्चन को इतना ही रहने दीजिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है उस पर नजर डालिए। आगे बोला है तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। तो जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करी तो सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी। अब जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो चाल क्या होगी, घटेगी। विपरीत दिशा में होता है तो चाल क्या होती, जुड़ती। अब ये किसमें चाल हमारी, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मैं 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में बना लूंगा, और वो 20 सेकंड में आदमी को पार करती है। अगर देखिए क्वेश्चन मुझे समझाना नहीं होता जो इससे मैंने पहले बताया था, तो मैं इसे ऐसे डायरेक्ट करता, लेकिन मेरे डायरेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके समझ में आना चाहिए। अब देखिए, तो उसने बोला x का मान क्या है, फिर x का मान पूछ लिया, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है। तो आप यहां से l का मान निकाल लीजिए, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, तो l बराबर क्या आ जाएगा, यहां से ये कितना होगा 25x/3, और ये प्लस की 200 है, उधर जाकर माइनस की 200 हो जाएगा। तो l का मान कितना आ गया 25x/3 माइनस 200 आ गया। तो इस l के मान को आप यहां रख दीजिए। देखिए 25x और ये कितना होगा 200 तिया 600 हो गया, और बटा 3। अब इसे और काट लीजिए, 2 निम 18 और 2 धाम 10, तो ये कितना होगा 10 पंजे 50, 50 की गुणा जब x - 6 में होगी तो कितना आएगा 50x, और 50 छिक कितना होता है 300, और बट्टे कितना होता है 9, तो 3 तिया 9। अब देखिए 25 × 75x और 600 तिया कितना होता है 1800, और 50x - 300। अब देखिए इधर आके कितना बचा 25x, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो कितना बचेगा प्लस का 1500, तो 25 छिक्के 150, तो x का मान कितना आ गया 60। तो उसने पूछा है x का मान क्या है, तो x का मान है 60। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही अच्छा टाइप था, ये आगामी किसी ना किसी परीक्षाओं में ये टाइप जरूर ही पूछा जाएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।